रात में आग लगी थी, क्या है क्या नहीं? हाँ, रात में ये 10 MVA का ट्रांसफार्मर है ये जो ट्रांसफार्मर है, तो इसको आग लगी थी, उसकी वजह से ये पूरा जल गया आग में। और जितना फास्ट इसके ऊपर अमल कर सकते थे उसके हिसाब से सवेरे से यंत्रणा काम को लगी है। अभी इसको जले वाला ट्रांसफार्मर है, अभी 2-2 क्रेन सब इंतज़ाम करके पूरे हमारे चीफ इंजीनियर से लेकर सब ऑफिसर सवेरे से यहाँ इस काम पे लगे वाले थे। उन्होंने जितना फास्ट हमको दूसरा ट्रांसफार्मर अरेंज करके देना वगैरह सब हो गया है। वहाँ दूसरा एक ट्रांसफार्मर आ रहा है और इसको अभी देखिए, मतलब ये इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है, तो सवेरे से पूरे 2-2 क्रेन और सभी यंत्रणा लगा के इमीडिएट हम रिमूव करे हैं। दूसरा ट्रांसफार्मर अभी आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो आने में ही उसको कम से कम 2 घंटे या 2.5 घंटे लगेंगे। उसके बाद फिर यहाँ प्लिंथ पे वो ट्रांसफार्मर इरेट करके उसको टेस्ट करके जितना फास्ट हो सके सप्लाई रिस्टोरेशन जितना फास्ट होके कर सके, ऐसा इंतज़ाम हम कर रहे हैं। सर आग क्यों लगी, क्या लगी? नहीं, उसका तो अभी वो इंटरनल मतलब वो मशीन है, इंटरनल क्या फॉल्ट हुआ, हमारी टेस्टिंग की टीम रहती है, वो टेस्ट हो करके वो तो अभी जल गया है आग लगने से। और आग किस वजह से लगी है उसका तो टेस्टिंग के जो टेस्ट करे वाले हैं वो टेस्टिंग के इसमें मालूम पड़ेगा। उसमें भी सिर्फ फेल होगा यही मालूम पड़ेगा। और ये तो फेल हो गया है दिखने में भी, मतलब बहुत सारी जगह बहुत सारी बार तो ऐसा होता है कि दिखने में अच्छा लगेगा लेकिन अंदर से फेल होता है। ये तो फिजिकली ही जला है सब, तो ये इसको रिमूव कर दिए, दूसरा लगाएंगे और जल्दी से जल्दी जितना जल्द हो सके, फिर भी कितना भी फास्ट करे तो कम से कम 8 बजने का अंदेशा है, कम से कम। सर लोगों की शिकायत है कि मतलब जैसे ही रमज़ान शुरू हुए जानबूझकर बार-बार लाइट डाली जा रही है। नहीं, जानबूझकर कोई लाइट नहीं बंद किया जाता है। किसी ना किसी वजह से फॉल्ट से या बीच में कुछ लोड शेडिंग के जो इम्प्लीमेंटेशन आ रहे थे उसकी वजह से ये कुछ आधे घंटे का वगैरह इंटरप्शन हो रहा था। बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस इंटरप्शन नहीं था लोड शेडिंग का, लेकिन उसके ऊपर भी हमारे हायर अथॉरिटी जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे उसके हिसाब से अमल किया जाएगा। अब जो लाइट जा रही थी बार-बार अब वो जाएंगे? नहीं, वो तो मेरे पावर की बात नहीं है, वो मैं नहीं उसके ऊपर ये कर सकता। लेकिन लोड शेडिंग का अगर कोई मसला अगर निकाल सकते हैं हायर ऑफिसर, तो उसके हिसाब से हम लोड शेडिंग लेना नहीं लेना वो बड़े ऑफिसर से बात करके जैसे कि रात से लाइट गई हुई है आग लगी जैसे, तो परेशान है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो अभी तो कोऑपरेट ही करो बोल के इतना ही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी वजह से बंद करके नहीं रखा है। ये एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है, आप देख रहे हैं 10 MVA का बड़ा ट्रांसफार्मर फेल हो गया है। अभी उसका जितना फास्ट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं उसके लिए काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना भी फास्ट करें तो 8 तो भी बच जाएंगे नॉर्मल सी रिगेन होने को। धन्यवाद। बात तो हुई हमारे श्री सागर साहब से बात, लेकिन ये मामला क्या है, जब ये चिड़िया चुग गई खेत का ऐसा मामला हो गया। सबको मालूम है रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा, जबकि ये पूरी एक्टिविटी जो भी मेंटेनेंस है इनका काम है रमज़ान से पहले करना, क्योंकि ये देगलूर नाके का एक एरिया है, मुसलमानों का एक सबसे बड़ा भाग एरिया है ये। इनको ऑलरेडी यहाँ फोकस करना चाहिए था। अब इसको उन्होंने इसको लाइट लिए क्या लिए समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन से रमज़ान स्टार्ट हुआ उस दिन से लाइट का मामला ऐसे चलते रह रहा। समझो शहर में जाना, इफ्तार में जाना, डेली समझो चल रहा है वो, समझो मसला, हाँ मसला चल रहा है वो। अब रात में तब ये बड़ा मामला है, ऐसा हादसा पेश हुआ। अब श्री सागर साहब तो बोले भाई एक इंसिडेंट है, इसको जितनी जल्दी होते जल्दी उसको रिप्लेस कराते बोल के बोल रहे। मगर ये बार बार होने की वजह क्या है देगलूर नाके पे? अब साहब बोल रहे कि लोड सेटिंग का बोल रहे। लोड सेटिंग का रमज़ान का महीना चल रहा, अभी इसका समझो ये तो अल्फाज भी नहीं निकलना चाहिए। हम तो पहले लाइट के वास्ते मेंटेनेंस के वास्ते क्लियर करो बोले, अब ये अल्फाज निकले बोले तो फिर ये तो अलग ही गलत ही मैसेज जा रहा है। अब मेरा तो खाली रिक्वेस्ट है डीवाई साहब से, नांदेड़ के सीआई साहब से और कमिश्नर साहब से, कलेक्टर साहब से कि रमज़ान का पवित्र महीना चला है, साहब ज़रा देगलूर नाके पे नांदेड़ में थोड़ा फोकस करिए MECB के ख्याल से ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफ़ा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। चिकन मंदी, मटन मंदी, अरबियन डिशेस, चाइनीज डिशेस, तुर्किश डिशेस, स्पेशल ज़ाफ़रान दम बिरयानी, बकरा हलीम,
अवामुल नास के लिए दस्तयाब है। इस रेस्टोरेंट में बैठने के लिए कशीदा खूबसूरत नशिस्तों का एहतमाम किया गया है। अलबुराक रेस्टोरेंट, DK कॉम्प्लेक्स, देगलुनाका, नांदेड़। हमेला खवातीन और औरतों के दिगर अमराज, बांझपन के इलाज के लिए, फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए, बेहतरीन आलात की सहूलत में, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और जदगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म। केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलुनाका, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।